नमस्कार। जय जय राम, जय श्री राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक बूढ़ी माँ की बहुत ही दर्द भरी वाकया सुनाएंगे, जिसे सुनने के बाद आपकी आंखों से आंसू नहीं रुक पाएंगे कि जब बेटा और बहू दोनों ने मिल करके अपनी माँ को आग में क्यों जला देता है, कि उसके बाद क्या ऐसा हादसा होता है कि उसे सुन करके जान करके वाकई आप हैरान रह जाएंगे। तो चलिए बिना देर के हुए कहानी को शुरू ही करते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक बूढ़ी माँ रहती थी। उसका मात्र एक ही इकलौता बेटा होता है। उसका बेटा जब बड़ा होता है वो बूढ़ी माँ अपने बेटे का विवाह करती है। बल्कि उस बूढ़ी माँ के इतने धन दौलत नहीं थे जो कि वो आराम से कर सके, लेकिन जितना भी था सब ठीक ठाक ही था। लेकिन बूढ़ी माँ की शादी के कुछ दिनों बाद जब उनका बेटा छोटा सा था बचपन में, तभी उस बूढ़ी माँ के पति इस दुनिया से चले गए थे, यानी मर चुके थे। जिसके बाद वह बूढ़ी माँ अपने बेटे को लेकर के अपना जीवन यापन चला रही थी, अपने बेटे का पालन पोषण कर रही थी। वह बूढ़ी माँ भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी। वह नित्य दिन भगवान की पूजा पाठ करती थी और उस बूढ़ी माँ के दरवाजे पे गांव के दो चार लोग बैठते थे तो वह उन लोगों को तरह तरह की कहानियाँ भी सुनाया करती थी। बूढ़ी माँ कथा सुनाती थी, इस वजह से लोगों का बूढ़ी माँ के प्रति बहुत प्रेम था। लोग बूढ़ी माँ के पास बैठ करके तरह तरह की कथाएँ कहा करते थे कि बूढ़ी माँ ये कथा सुनाइए, बूढ़ी माँ वो कथा सुनाइए। इस तरह से तरह तरह की कथाएँ वो बूढ़ी माँ सबको सुनाया करती थी। और इधर बूढ़ी माँ का जो बेटा होता है, इकलौता एक बेटा होता है, वह धीरे धीरे जो है बड़ा होता है। उसके बाद बूढ़ी माँ उस अपने इकलौते बेटे की शादी कर देती है। अब शादी करने के बाद गजब का हादसा होता है। यह जो बूढ़ी दादी माँ थी वो भगवान की भक्ति करने वाली थी। उस बूढ़ी माँ का घर जो है बहुत छोटा था, लेकिन उतने में ही बूढ़ी माँ जो है अच्छे से साफ सफाई करके भगवान के नित्यदिन पूजा पाठ आस्था विश्वास रखती थी। इसलिए कोई कुछ भी कहे वह नित्यदिन जो है भगवान की भक्ति करती थी। भगवान की भक्ति करने के लिए वह बूढ़ी माँ अपने घर में छोटे से एक मंदिर भी बना रखी थी, जिसमें वह बैठ कर नित्यदिन पूजा पाठ करती थी। वह बूढ़ी माँ पूजा पाठ करने के बाद उनके पास जब कुछ समय बचता था तो आस पड़ोस के घरों में कुछ काम कर लेती थी, जिसके बाद उन्हें कुछ खाने के लिए भोजन भी प्राप्त हो जाते थे। वो किसी के घर पर चौका बर्तन करती, किसी की गाय कुछ भी जो है काम करके वह कुछ भोजन प्राप्त कर लेती थी। लेकिन जब बेटे की शादी कर देते हैं और बहू जो आती है वह उस बूढ़ी माँ के खिलाफ रहती है, ठीक उनके उल्टा रहती है। यह बूढ़ी माँ भगवान पर विश्वास करती, भगवान का पूजा पाठ करती है, लेकिन उनकी जो बहू आती है वह भगवान को मानती ही नहीं है, वह पूजा पाठ करती ही नहीं थी। लेकिन बूढ़ी माँ जो है अपने कर्तव्य पे डटी रही। वो बहू कितना कुछ करती थी, लेकिन ये बूढ़ी माँ पूजा पाठ ज़रूर करती थी। उसके बाद जो है बूढ़ी माँ का जो लड़का होता है वह शादी होने के बाद परिवार का बोझ बढ़ जाता है। वह बाहर कमाने के लिए चला जाता है। वो बाहर जब पैसे कमाता है तो पैसे अपनी पत्नी के ही खाते में भेजता है। लेकिन उसकी माँ जो थी वो बूढ़ी माँ थी, वो कभी अपने बेटे की कमाई नहीं पूछे ना ही खोजे। वह तो गांव में चली जाती थी, कथा कहानी कहती थी, उन्हें कुछ लोग खाने के लिए देते थे, जिससे बूढ़ी माँ का पेट भर जाता था। वह इतने अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाती थी, इस वजह से जो गांव के लोग थे वह बूढ़ी माँ से बहुत प्रेम करते थे। उस बूढ़ी माँ का गांव वालों से अथाह प्रेम था। इस तरह से उस बूढ़ी माँ का जीवन व्यतीत हो रहा था। लेकिन वही जो उस बूढ़ी माँ की बहू थी, उस बूढ़ी माँ से बहुत घृणा करती थी। यह बूढ़ी माँ अगर पूजा पाठ करती थी तो तरह तरह की ताने बोलती थी, बातें सुनाती थी, कहते थे कि तू टोना टोटका सीख रही है। उस बूढ़ी माँ के आस्था को खिलवाड़ बनाते थे। उसकी बहू सोचती है कि बड़बड़ाती है, कुछ न कुछ बोलती रहती है। ऐसा उसको लगता है कि अपने पति की इसी वजह से इसने खा लिया, अर्थात मेरे ससुर को इसने मार दिया। उस बहू को ऐसा लगता था। उसकी बहू सोचती है कि एक न एक दिन ये अपने बेटे और बहू अपने पोते को भी खा लेगी, क्योंकि यह बुढ़िया टोने टोटके का कार्य करती है। क्योंकि वह बूढ़ी माँ जो है नित्यदिन पूजा पाठ करती थी भगवान के, लेकिन लोग जो है उसकी बहू जो है उस पर विश्वास नहीं करती थी।
अब उसकी बहू सोचने लगती है कि इस बूढ़ी को किसी तरह से इस घर से निकालना होगा। वह सोचने लगती है कि किसी तरह इससे छुट्टी लेना बहुत ज़रूरी है। ऐसा उसके बहू के मन में विचार आता था, क्योंकि उसने कभी पूजा पाठ किया नहीं, भगवान पर विश्वास किया नहीं, इसलिए वह इस पूजा पाठ को टोना टोटका ही मानती थी। इस तरीके से वह बूढ़ी माँ जब भी पूजा पाठ करती थी, वो हमेशा भगवान से विनती करती थी कि मेरे बेटे और मेरे बहू और इस गांव वालों को हमेशा भगवान खुशहाल बनाए रखे। लेकिन उसकी बहू जो है हमेशा उसका उल्टा ही मतलब निकालती थी, क्योंकि कभी वो भगवान की भक्ति भाव नहीं की थी। अब कुछ दिन बीत जाते हैं, उस बूढ़ी माँ का लड़का कमा करके आता है। उसके बाद जो है वो अपनी माँ का पैर छूता है, अपनी पत्नी के लिए तरह तरह के सामान लाया रहता है। उसके बाद वह कहता है कि तुम मेरी माँ का ख्याल रखती हो कि नहीं। उसकी पत्नी कहती है कि मैं आपकी माँ का ख्याल रखूं? अरे आपकी माँ जो है एक डायन है, डायन। आपकी माँ जो है आपके पिता को खा चुकी, अपने पति को खा चुकी। वह लड़का बहुत गुस्से में कहता है कि मेरी माँ डायन है? तुम ऐसा क्यों कह सकती हो? मेरी माँ डायन नहीं है, मेरी माँ माँ है। तुम्हारे लिए भले कुछ भी ना हो, लेकिन मेरे लिए वो मेरी माँ है, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया है। उसकी औरत कहती है कि हाँ ठीक है कि आपको जन्म दिया है, लेकिन यही वो औरत है जिसने आपके पिता को खा लिया। लेकिन आज भी जो पूजा पाठ करती है, पूजा नहीं, एक प्रकार से ढोंग है। वो पूजा पाठ करते बड़बड़ाती है, टोना टोटका की तरह बड़बड़ाती है, ढोंग रचाती है। उसका पति कहता कि नहीं नहीं, माँ ऐसा कभी नहीं कह सकती है। मेरी माँ तो माँ है, माँ ऐसा कभी बुरा नहीं सोच सकती। उसके बाद बहू कहती है कि नहीं नहीं, अगर आपको विश्वास नहीं है तो मैं आपको साक्षात दिखा करके रहूँगी, मैं आपको प्रूफ करके रहूँगी, आपको साबुत दिला करके रहूँगी, अगर आपको आपके अपनी माँ पर विश्वास नहीं है तो। वो बूढ़ी माँ का लड़का कहता है अपने पत्नी से कि ठीक है, मुझे अपनी माँ की 4-5 दिन सेवा करने दो, मुझे ऐसा लगेगा कि मेरी माँ ने वाकई में कुछ गलत किया तो ठीक है। उसके बाद वह लड़का अपनी माँ के पास जाता है, माँ से कहता है कि माँ मैं देखो तुम्हारे पास आ गया हूँ, अब जो सेवा हो तुम वो सेवा मुझे बताओ। वो बेटा माँ के चरणों के पास जाता है, माँ का पैर दबाता है, माँ का सेवा सत्कार करता है। वह माँ जो अपने बेटे से बहुत खुश रहती है। वह कहता है कि माँ मैं इतने दिनों से बाहर था, तुम इतने दिनों में क्या क्या खाई है मुझे पता नहीं, मेरी पत्नी ने तुम्हें क्या क्या खाने के लिए दिया मुझे नहीं पता, लेकिन आज मैं तुम्हारे पास आया हूँ, तुम्हें क्या इच्छा है, क्या खाना चाहती हो, तुम मुझसे बताओ, मैं तुम्हें ज़रूर लाऊंगा। वह माँ कहती है कि बेटे जब तुम कह ही रहे हो तो मेरी इच्छा बहुत दिनों से हो रही कि मुझे दूध का जो है खीर मिल जाए, प्योर दूध का तुम मुझे खीर बना करके खिला दो, बहुत ही तुम्हारी कृपा होगी। वह बेटा अपनी माँ से कहता है कि माँ तुमने मांगा इतना छोटी सी चीज़, एक मामूली सी खीर, मैं तुम्हें अभी के अभी खीर बना करके ला करके देता हूँ। उसके बाद जब ये खीर बना करके लाता है, अभी ठंडा होता है, तब तक गांव से एक लड़का आता है। इस बूढ़ी माँ के लड़के का नाम राजू था। वो आता है, कहता है ओ राजू भैया, ओ राजू भैया, ऐसे कहते हुए वो आता है। वह लड़का इस राजू को बुला करके लेकर के साथ में जाता है गांव में घूमने के लिए। उसके बाद इधर बहू का अत्याचार शुरू हो जाता है। वह कहती है कि तुझे खीर पसंद है तो खीर खाएगी, अभी मैं तुझे खीर खिलाती हूँ। उसके बाद उसकी बहू वह जलता हुआ खीर ले जा करके एक चम्मच लेती है और चम्मच से उस बूढ़ी माँ को ज़बरदस्ती गले में डाल देती है। वह जलते हुए खीर को उस बूढ़ी माँ को ज़बरदस्ती खिलाने लगती है। वह कहती थी कि तेरा बहुत मन कर रहा है ना खाने का, ले तू खा खा। उसके नाक बंद कर उसके मुँह में ठूंस देती थी। उसकी वजह से बूढ़ी माँ जो है खीर को अंदर घोट ली, उसका गला जल गया, उसके पेट में जलन हो लगा। वो बूढ़ी माँ चिल्लाने लगी, लेकिन बहू के मन में थोड़ी भी दया नहीं आई। वह ठूंसती गई, बूढ़ी माँ चिल्लाती गई, चिल्लाती उसके मुंह में छाले पड़ गए, लेकिन वह उसकी बहू नहीं मानी। उसके बाद यह बूढ़ी माँ बेहोश हो गई। उसके बाद जब बेहोश हो जाती है तो औरत सोचती है कि मैं अपने पति को साबुत देने का यही सबसे अच्छा समय है कि हाँ, वह बूढ़ी औरत जो अपने पति को खा चुकी है। अब इसकी बहू के मन में कुछ खुरपाते दिमाग आते हैं। उसका बेटा जब आता है तो ये अपने पति से कहती है कि देखिए आपकी माँ जो है खीर खा करके सो गई हैं। वह कहती है देखिए आपकी माँ ने खीर खा लिया और मैं चादर ओढ़ा के सुला दिया है, बल्कि उसके बेटे को नहीं पता था कि मेरी माँ के साथ इतना बड़ा अत्याचार किया है।
मेरी माँ को इतना बड़ा अत्याचार कि इसके गले में जलते हुए खीर डाल के उसको बेहोश कर दिया। इस बात का पता उसके बेटे को नहीं था, उसके औरत को जो थी उसके पति को नहीं था। उस लड़के को अपनी पत्नी पर इतना भरोसा हो गया, उसे भरोसा हो गया कि हाँ वाकई में मेरी माँ ने खीर खा के सो गए। वो एक भी बार उस चादर को उठा करके नहीं देखा कि मेरी माँ बेहोश पड़ी है। उसको अपनी पत्नी के बातों पर विश्वास हो गया और उसको पता नहीं था कि उसकी माँ के साथ ऐसा सुलूक हुआ। उसके बाद उसकी पत्नी कहती कि अभी भी आप जाइए गाँव वालों को बुला के लाइए कि आपकी माँ जो है ना सपने में भी बड़बड़ाती है। उसके बाद जब इधर राजू गाँव वालों को बुलाने जाता है, उसके बाद उसकी बहू जो है चादर लपेट कर उस खाट के नीचे सो जाती है। जब गांव वाले आते हैं तब उसकी बहू जो है उस बूढ़ी माँ की आवाज़ निकाल कर कुछ बड़बड़ाने लगती है उस खाट के नीचे से कि हे भगवान, मैं जैसे अपने पति को खा गई वैसे अपने बेटे और बहू, अपने पोते और पूरे गांव वालों को खा जाऊंगी। इस तरह से उसकी बहू आवाज़ें निकाल कर बड़बड़ाने लगी उस बूढ़ी माँ के खाट के नीचे से। और जब गाँव वाले इस बात को सुनते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि यह बूढ़ी माँ ही है जो ऐसा सब कुछ गांव वालों के प्रति कह रही है। उसके बाद गांव वाले सोचते हैं कि आज तक बूढ़ी माँ हम लोगों को तो ऐसा नहीं कहती थी। बूढ़ी माँ इतनी अच्छी थी, हम लोग को कहानियाँ सुनाती थी, कथाएं सुनाती थी, हम लोग के पास बैठती थी, हम लोग का हाल चाल लेती थी। और बूढ़ी माँ ऐसा कैसे कह सकती है? आज तक बूढ़ी माँ ने किसी के प्रति बुरा भला नहीं कहा, किसी का बुरा नहीं चाहा, लेकिन आज बूढ़ी माँ ऐसा कैसे कह सकती है? अब गांव वाले सोचते हैं कि बूढ़ी माँ की अब कथाओं को नहीं सुनेंगे, इनकी बातों को नहीं सुनेंगे, क्योंकि बूढ़ी माँ जो है अंदर अंदर गांव वालों से इतनी बड़ी घृणा करती है। और इधर उसका लड़का जो राजू था वो भी अपने माँ से घृणा करने लगता है। और जब गांव वाले चले जाते हैं तो उस बूढ़ी माँ की बहू जो है खाट के नीचे धीरे से निकल कर दूसरे रास्ते से आकर के अपने पति से कहते हैं, वह कहते हैं कि देखा, आपने सुना ना कि आपकी माँ क्या कह रही थी। गांव वाले भी सुने और आपने भी सुना कि आपकी माँ जो है सोते हुए भी बड़बड़ाती रहती है। आप कहते हैं ना कि आपकी माँ ऐसे नहीं करेंगी। अब आपके माँ को मार देंगे, पक्का जला के राख कर देंगे। वह बेटा कहता है कि हाँ यार, कि वाकई में मैंने जैसा सोचा था वैसी मेरी माँ नहीं है। वह बेटा के मन में भी हैवानियत आ जाता है, शैतान आ जाता है। वह कहता है कि हाँ ठीक है, कह रहे हो, मैं अपने माँ को भी जला दूंगा। वह बहू कहती है कि आज की रात आपकी माँ के लिए आखिरी रात होगी। वह बेटा कहता है कि नहीं ऐसा नहीं, अभी कुछ लकड़ियाँ इकट्ठा करना है, उसके बाद कुछ सोचा जाएगा। इधर जब इसकी माँ को होश आता है, ये उठती देखती कि मुंह में छाले पड़े हैं, ये पानी तक नहीं पी पाती। यह भागी भागी जो है भगवान के मंदिर में जाती है, भगवान से कहती कि हे भगवान, तूने ऐसा क्या कर दिया? अरे मैंने क्या ऐसी गलती कर दिया था कि मेरी बहू ने मेरे साथ इतना बड़ा पाप किया, इतना बड़ा गुनाह किया कि मेरे आवाज़ों को निकाल करके मेरे प्रति लोगों में इतना घृणा पैदा कर दिया। देखिए भगवान, मेरे मुंह में छाले पड़ गए हैं, मेरा गला तक जल गया है। अब मैं कैसे भोजन को ग्रहण करूंगी, कैसे मैं आपकी पूजा पाठ आराधना करूंगी? हे भगवान, मेरे साथ इतना बड़ा अत्याचार क्यों हो रहा है? मेरे शरीर में जब ताकत ही नहीं रहेगी, गले में आवाज़ ही नहीं रहेगा, तो मैं कैसे आपकी सेवा करूंगी, कैसे आपके भजन कीर्तन करूंगी, कैसे आपका पूजा पाठ करूंगी? वह रो रो कर भगवान से प्रार्थना करती है। तब तक उसकी बहू अपने पति को लेकर के आती, कहती कि देखिए, वह कहती है कि देखिए आपकी माँ फिर से वहाँ गई, कुछ न कुछ काला जादू टोने टुटके जरूर करेगी। और जब उधर से वह बूढ़ी माँ भगवान से प्रार्थना करके लौटती है तो उसके मुख के जो छाले होते हैं, घाव होते हैं, कुछ ही समय में काफ़ी जो है ठीक हो जाते हैं भगवान की कृपा से। वह बहू देखती है कि देखिए कैसे उसके मुंह पे छाले पड़े हुए हैं, घाव लगे हुए हैं। उसने कुछ ऐसे टोने टोटके किए जिसके घाव जो है ठीक हो गए, और अपने बेटे और बहू के लिए खाने के लिए कुछ न कुछ करते रहती है। उसका बेटा कहता है कि घबराओ नहीं, आज लकड़ी कट गई है, हम ले जा करके इस बूढ़ी को जो है हम लोग जला देंगे। मैं आज तक तो इसको अपनी माँ ही समझता था, अपनी माँ को मानता था, लेकिन माँ नहीं, यह तो एक डायन है, डायन। यह बुढ़िया को हम लोग आज से जला ही देंगे। यह बुढ़िया हम लोग को मारने के लिए बात करती है, गांव वालों को भी मारने की बात करती है। हम लोग के साथ साथ अब गांव वाले भी इससे घृणा कर लेते हैं। इसकी बातों की, इनकी कथाओं की, इनकी कहानी को कोई सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। अब तो गांव वाले भी इस बुढ़िया से घृणा करने लगे। वह अंदर ही अंदर वह बूढ़ी माँ सोचने लगती है कि हे भगवान, यह क्या हो रहा है कि अब तो गांव वाले भी मुझसे घृणा करने लगे। मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर मेरे साथ क्या हुआ।
क्योंकि वह बूढ़ी माँ जो है मूर्छित अवस्था में थी, बेहोश हालात में थी। लेकिन उसकी बहू जो उनके साथ साथ कैसा करामात कर दिया। और बस उस रात को बूढ़ी माँ सोई रहती है और ये बेटे और बहू प्लान बनाते कि आज रात को उस बुढ़िया को खाट सहित ले जा करके जला दिया जाएगा। अब बेटा और बहू लकड़ी की टिकठी बना करके उस बूढ़ी माँ को दोनों मिल करके खाट सहित ले जाते हैं जलाने के लिए। लेकिन उस बूढ़ी माँ जो है नींद में एकदम मस्त थी, निद्रावस्था में थी। उन्हें कुछ पता नहीं था कि कोई मुझे उठा करके ले जा रहा है। लेकिन भगवान उस बूढ़ी माँ को सपने में दिखाते हैं कि देखिए बूढ़ी माँ, आपके साथ ऐसे कांड हो रहे हैं। भगवान बूढ़ी माँ से कहते हैं कि देख बूढ़ी माँ, तेरी जो बहू है वो तुझे इस दुनिया से ख़त्म करना चाहती है, तुझे जलाना चाहती है, तुझसे घृणा करती है। वह बूढ़ी माँ सब कुछ सपने में देख रही कि मेरे बेटे और बहू मुझे टांग करके ले जा करके जलाने जा रहे हैं। वह बूढ़ी माँ तो सपने देख रहे थे, लेकिन वास्तव में हकीकत में यह बेटे और बहू जो है बूढ़ी माँ को जलाने के लिए ले जा रहे थे। और उसे वैसे ही बिस्तर में लपेट करके लकड़ी को जो टिकठी बनाए रहते हैं, लकड़ी जो सजाए रहते हैं, और अब बूढ़ी माँ सपने में ही देखती है कि मेरे बेटे और बहू मेरा चिता सजा करके मुझे उस पर रख रहे हैं। अब क्या होता है, जब चिता सजा करके इस बूढ़ी माँ को रख देते हैं, वो लोग जो है माचिस ले जाना ही भूल जाते हैं। तो बहू कहती है कि जाइए माचिस लेने जाइए। उसका बेटा कहता है कि नहीं नहीं, मैं नहीं, तुम जाओ माचिस लेने। लेकिन दोनों एक दूसरे में बहस करते हैं कि मैं नहीं जाऊंगा, तुम जाओ। वो कहता है मैं नहीं जाऊंगा, तुम जाओ। उसके बाद दोनों आपस में विचार बनाते कि चलो इसको खाट पर ही छोड़ देते हैं और हम दोनों मिल करके माचिस लेने जाते हैं। भगवान स्वप्न में ही दिखाते कि अरे बूढ़ी, तो उठ जा, तेरे पास अभी भी वक्त है, तो यहाँ से भाग जा, नहीं तो तेरे बेटे और बहू तुझसे जला देंगे। और बूढ़ी माँ जैसे वहाँ उठती देखती कि वाकई में मेरे के लोग लकड़ी सजा करके रखे हुए हैं। जब वह बूढ़ी माँ अपने आप को देखती कि मैं घर पे नहीं, एक शमशान घाट में चिता के ऊपर सोई हूँ, मेरे को इस जगह पे ला करके जहाँ पर लोग जलाए जाते हैं, उसके बाद वहाँ से वह उठती है। वह बूढ़ी औरत वहाँ से भाग जाती है। उसका बिस्तर जो भी था सब कुछ वहीं पड़ा होता है। उन लोगों को लगता है कि ये बूढ़ी जो है इसी में पड़ी हुई है बिस्तर में। वो माचिस से लेकर लाते हैं और आग लगाकर चले जाते हैं। अब दोनों लोग पति पत्नी जो है खुशी खुशी जा करके दरवाज़ा बंद करके मस्त से सो जाते हैं। ये दोनों अंदर ही अंदर सोचते हैं कि जो डायन थी वो तो ख़त्म हो गई, मर गई, जल करके राख हो गई। इधर ये बुढ़िया भगवान के मंदिर में आती है और भगवान से कहती कि क्या भगवान, क्या इसी दिन के लिए मैंने बेटे को पैदा किया था कि मेरा बेटा ही मुझे जला दे। अरे बेटे का कर्तव्य होता है मुख अग्नि देने का, लेकिन मेरा बेटा तो है मुझे जीते जी ही जला रहा है। लोग मरने के बाद जलाते हैं, लेकिन मेरा पुत्र जो है मुझे जीते जी जलाने आ रहा है। हे भगवान, ये मुझे आपने कैसे औलाद दे दिया, आपकी कैसे लीला है। इससे अच्छा तो होता कि मैं बाज होती, मेरा कोई पुत्र नहीं होता, मैं किसी तरह भीख मांग करके खा लेते, जी लेते। चूँकि वह बूढ़ी माँ भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी। भगवान ने कहा जब तुम्हारी स्थिति इतनी खराब है, जब तुम्हारा मान सम्मान नहीं है, तो भगवान ने सोचा कि चलो इसे कुछ धन दौलत देते हैं। उसके बाद वह बूढ़ी माँ वहाँ से उठती है, एक पेड़ के पास में जाती, वहाँ पर बैठ करके वो बूढ़ी माँ रो रही होती है। उसके बाद वह बूढ़ी माँ जहाँ पर बैठ कर रो रही थी, उसी रास्ते कुछ डाकू जो है कहीं से लूट करके सोने चांदी लेकर के जा रहे थे। उसके बाद उस रास्ते जब जा रहे थे तो उन डाकू का एक पोटली उस बूढ़ी माँ के पास गिर जाता है। और थोड़ा सा जब सुबह होता है, वो बूढ़ी माँ वहाँ से अपने घर के लिए जब निकलती है तो उनके सामने वह पोटली पड़ी रहती है। और जब वह बूढ़ी माँ उस पोटली को खोल करके देखती तो उनके सामने हीरे मोती जवाहरात उसमें पड़े रहते हैं। वह बूढ़ी माँ देख करके बहुत प्रसन्न होती है। वो सोचती है कि चलो अब मैं इस खजाने को लेकर के अपने घर पे चलती हूँ, क्योंकि जब मैं इतना सारा धन लेकर के जाऊंगी तो मेरे बेटे और बहू मेरा इज्जत करेंगे। सुबह होते ही वह बूढ़ी माँ उससे सोने चांदी का जो गट्ठर होता है उसको लेकर के अपने घर पे जाते और दरवाजे को खटखटाती है। दरवाजे खटखट कर करती है कि अरे बेटे, अरे बहू, दरवाजे को खोल, मैं तो आ गई। बहू जैसे ही दरवाज़ा खोलती है डर जाती है, कहती कि अरे ये देखिए आपकी माँ का भूत घर पे आ गया है। हम लोगों को यह बुढ़िया जीते जी तो परेशान कर ही रही थी, अब मरने के बाद भी हम लोग का पीछा नहीं छोड़ रही है।
वह दरवाज़ा बंद कर दिया। बूढ़ी माँ काफ़ी देर तक दरवाज़ा खटखटाती रही, लेकिन उसकी बहू दरवाज़ा नहीं खोली। सुबह से दोपहर हो गया, लेकिन उन लोगों ने दरवाज़ा नहीं खोला। गांव वाले सोचने लगे आखिर ये लोग दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रहे हैं। गांव वाले आकर कहते हैं कि अरे दरवाज़ा खोलो, तुम्हारी माँ बहुत सारे धन दौलत जेवरात लेकर के आई है, हीरो मोती लेकर के आई। इसके बाद जो है उसके बेटे और बहू ने दरवाज़ा खोला और देखने के बाद वह दंग रह गए कि वाकई में उसकी माँ ने कुछ धन दौलत लेकर के आई। उसने कहा कि माँ, मैंने तो तेरे को जला दिया था। उसने कहा कि हाँ बेटा, तूने तो मुझे जला दिया था, लेकिन मैं भगवान की भक्त हूँ। मुझे भगवान ने इतने सारे धन दौलत दिए। भगवान ने मुझे तुम लोगों से कैसे बचाया, शायद तुम लोगों को पता ही नहीं। अब उसकी पत्नी जो थी वो देख कर आश्चर्यचकित हो गई। वो सोचने लगी कि यह बुढ़िया इतना ज़्यादा सोना कहाँ से लेकर के आई। उस बूढ़ी माँ ने कहा कि देखो, मुझे तो अभी तुम लोगों ने थोड़े ही लकड़ी पे जलाए, अगर और लकड़ी पे जलाते तो मैं और ढेर सारा सोना लेकर के आती, लेकिन तुम लोगों ने थोड़ी सी ही लकड़ी रखी थी, इसलिए मुझे इतना थोड़ा सा भगवान ने सोना दिया। अब उसकी बहू जो होती है उसके मन में लालच पैदा होती है। वो अपने पति से कहती है कि मेरे को ले कर के चलिए और ढेर सारा लकड़ी पर मुझे जलाइए, और मैं जो है इस बुढ़िया से भी ज़्यादा ढेर सारा सोना चांदी लेकर के आऊँगी। तो उस पर बूढ़ी माँ कहती है कि नहीं नहीं बहू, तू ऐसा कार्य नहीं कर पाएगी, क्योंकि तू भगवान की भक्ति आस्था विश्वास नहीं रखती, तू पूजा पाठ नहीं करती, इसलिए तुझे भगवान नहीं देंगे। उसकी बहू कहती है कि नहीं नहीं, आपने कहा था कि मुझे इतने कम लकड़ी पर जलाए इसलिए कम सोना लाए, और ज़्यादा लकड़ी पर जलाते तो आप ज़्यादा सोना लेकर के आते, इसलिए आप मेरे को चलिए ढेर सारा लकड़ी रख करके जलाइए, मैं ढेर सारा सोना लेकर के आऊँगी। उसके बाद उसका पति ढेर सारा जो है लकड़ी इकट्ठा करता है। उसके बाद जो है उस रात को जब सोई रहती है चुपके से अपनी पत्नी को रखता है, उसके बाद आग लगा देता है। उसकी पत्नी जल करके राख हो जाती है, और इस तरीके से उसके बाद वह माँ और बेटे दोनों मिल करके घर में खुशी से रहने लगे। और उसकी जो पत्नी थी, जो खड़ूस थी, जो डायन थी, उसकी लीला जो है समाप्त हो जाती है। इस कहानी के माध्यम से हम लोगों को यही सीख मिलती है कि अगर हम भगवान की भक्ति भाव करेंगे, भगवान से प्रेम करेंगे, तो भगवान हमें हर तरीके से रक्षा करेगा। आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई दोष नहीं लगने देगा। आपके जीवन में कभी भी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। आपके जीवन में कभी भी कोई बड़ा संकट नहीं आ सकता। बस आपको यही बात कहते हैं, आपको यही काम करना है कि आप अपने जीवन में कितना हो कष्ट हो, कितना हो विपदा आए, लेकिन आप भगवान की भक्ति करना मत छोड़िएगा। भगवान की भक्ति भाव करते रहिए, बड़े से बड़ी विपदा, बड़े से बड़ा कष्ट कट जाएगा, दूर हो जाएगी। तो प्रिय दर्शकों, मिलेंगे हम आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।